अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है हाउ टू कंस्ट्रक्ट के मैप, व्हाट आर द रूल्स टू कंस्ट्रक्ट द के मैप एंड उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि व्हेन वी आर प्लॉटिंग द वैल्यूज इन के मैप हाउ टू फॉर्म द ग्रुप्स, व्हाट आर द रूल्स टू क्रिएट द ग्रुप्स, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं मॉनिटर करता हूँ एक राइट के मैप बनाने के लिए। खाली के मैप बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर ग्रुपिंग करना, उन ग्रुपिंग को उस रूल्स के मुताबिक करना ताकि मैं एक कंक्रीट स्टेटमेंट निकाल सकूं जो कि मोस्ट समराइज एक्सप्रेशन हो। मैं मोस्ट का वर्ड इसलिए लगा रहा हूं कि बाज़ दफ़ा समराइज एक्सप्रेशन निकाल ली जाती है लेकिन मोस्ट समराइज नहीं होती। तो के मैप के अगर आप ग्रुपिंग के रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप एक कंक्रीट समराइज एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जनाब व्हाट आर द रूल्स टू क्रिएट ग्रुप्स एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ के मैप। तो हमारे पास यहाँ पर आज स्टेप्स को भी देखते हैं और हम देखते हैं कि जनाब हमारे पास ग्रुप कैसे बनते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ 2 वेरिएबल्स के मैप। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि जनाब 3 वेरिएबल्स जो कि अप्रॉक्स हमारे पास 8 सेल्स का के मैप बनता है, उस 8 सेल्स के के मैप में कैसे प्लॉटिंग की जाएगी, कैसे ग्रुपिंग की जाएगी। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनाब कि 2 वेरिएबल्स का जो के मैप होगा उसमें वैल्यूज को कैसे मैप करना है, आई मीन जैसे प्लॉट करना है, और उसको कैसे ग्रुप करना है एंड हाउ टू एक्सट्रैक्ट द एक्सप्रेशन, हाउ टू एक्सट्रैक्ट या विड्रॉ द एक्सप्रेशन फ्रॉम द के मैप जो कि समराइज एक्सप्रेशन होगी। हम इन चीज़ों को आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि जनाब आज की वीडियो में क्या क्या काम की बात है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक और हमारे पास वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ के मैप। कंस्ट्रक्शन ऑफ के मैप की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास हमने लास्ट रिव्यू किया था कि फ्लो चार्ट्स आर द डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम। हमारे पास फ्लो चार्ट जो थे वो एक डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल फॉर्म थी किसकी, एल्गोरिथम की। यहाँ पर बात की जाती है कि हम कहते हैं ये एक डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल फॉर्म है किसका, ट्रुथ टेबल का। व्हाई ये कहा जाता है कि जनाब ये पिक्टोरियल फॉर्म है, बिकॉज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रुथ टेबल इज आल्सो रिप्रेजेंटेड ओवर हियर इन द के मैप। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्रुथ टेबल के अंदर थे, दोस ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर इन द के मैप। के मैप के अंदर हम सारे रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज कि जनाब ये ट्रुथ टेबल का एग्जैक्ट पिक्टोरियल फॉर्म है। अनदर थिंग इज दैट व्हाई वी आर यूजिंग के मैप, बिकॉज के मैप यूज्ड टू सिंप्लीफाई और समराइज द बुलियन एक्सप्रेशन। मेरे सर्किट्स को, लॉजिकल सर्किट्स को समराइज करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं के मैप एक मेथड है जिसके जरिए कर सकता हूं। अदरवाइज अनदर मेथड इज आल्सो देयर, उसका नाम है यूजिंग फॉर्मूलाज एंड रूल्स। हम उसके जरिए भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बात क्लियर है? ये एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस का है जहां पर हमने के मैप को डिस्कस किया था। उसमें हमने कुछ चीजें देखी कि व्हाट आर द स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट द के मैप। के मैप बनाने के स्टेप्स कौन कौन से हैं। स्टेप टू कंस्ट्रक्ट द के मैप कहते हैं कि जनाब अप्लाई द फॉर्मूला ऑन द बुलियन एक्सप्रेशन टू ड्रॉ द सेल। विच फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला जनाब? वो फॉर्मूला हमारे पास था, इफ द वेरिएबल्स आर a and b then we are counting as 2 variables. If the variables are a, b and c, we will count as 3 variables. तो हमने कहा we will apply the formula, which formula, like this, 2 power 2. 2 is the binary base और अगला 2 जो है मेरे पास वो क्या है, ये वेरिएबल्स का है। तो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है a और b को, तो 2 power 2 is equal to 4। ये 4 को पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्रुथ टेबल में नजर आते थे मुझे। वो मैंने ट्रुथ टेबल में देखा था कि अगर मैं ट्रुथ टेबल बना रहा था तो मेरे पास वो ट्रुथ टेबल a और b की शक्ल में था। मैं इसको 1 2 के साथ लेबल करता था, 0 से रिप्रेजेंट करता था और इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाता था। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन में यहाँ पर भी के मैप में भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहली बात ये होगी जनाब अप्लाई द फॉर्मूला ऑन द बुलियन एक्सप्रेशन टू ड्रॉ द सेल्स। सेल क्या थे? इस एक हिस्से को सेल कहते हैं। ये जो स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए, इन स्क्वायर बॉक्सेस को हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। हर सेल का एक एड्रेस होगा। जैसे आपके प्लॉट, आपके घर का कोई एड्रेस होता है। बड़ी लैंड में से आपको 220 गज का प्लॉट मिलता है, उस प्लॉट का एक एड्रेस होता है। ठीक है, इसी तरह इस सेल का एक एड्रेस होगा। मान लेते हैं इस सेल का फॉर एग्जाम्पल एड्रेस क्या बनेगा? इस वाले सेल का, इस वाले सेल का एड्रेस बनना चाहिए a बार b बार। a बार वाली रो है और b बार वाला कॉलम है, तो a बार b बार इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल।
हमने इसकी एग्जांपल मैट्रिसेस से भी कोड को की थी, याद है? फिर कह रहे हैं जनाब अगर आपने ड्रॉ कर लिया है, सेल्स ड्रॉ कर लिए, देन यू हैव टू बी लेबल दैट सेल्स, उन सेल्स को लेबल करना है। लेबल करने से क्या मुराद है? मैंने इसको लेबल किया ए बार के साथ और ए के साथ, रोज मैंने रिप्रेजेंट किए ए बार और ए बार पहले क्यों रखेंगे? क्योंकि हम अपने चीज को स्टार्ट करते हैं जीरो से, तो ए बार यहां पर रिप्रेजेंट करेगा जीरो को, यहां बी बार रिप्रेजेंट करेगा जीरो को। तो बी बार यानी बी की अगर वैल्यू को लें तो दो आउटपुट आ सकते हैं, या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, इसलिए 0 एंड 1, 0 एंड 1। तो 0 के लिए ए बार कर दिया, 1 के लिए ए कर दिया, यहां पर भी 0 के लिए बी बार कर दिया और बी के लिए 1 कर दिया। यहां तक क्लियर? उसके बाद कह रहा है मैप और प्लॉट द वैल्यूज। अब मैप और प्लॉट द वैल्यूज क्या? एक्सप्रेशन मुझे ये मिली थी, ठीक है। अब ये ए और बी बार की अगर साइंस अप्लाई की जाए तो मैं कह रहा था कि जनाब ए मींस 1, बी बार मींस 0, ए बार मींस 0, बी बार मींस 0, ए बार मींस 0, बी मींस 1। तो ये मैं वही चीज जो आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इन वैल्यूज को उठा के इन बॉक्सेस के अंदर, सेल के अंदर रखना अकॉर्डिंग टू द एड्रेस इज कॉल्ड एज मैपिंग या प्लॉटिंग। इसको प्लॉटिंग भी कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं। तो मैं यहां पर ए और बी बार पहले मैं आ जाऊंगा ए वाली रो पे, ए वाली रो पे आइए, बी बार कहां मिलता है? इस लोकेशन पे। तो मैंने यहां पर आके स्विच क्या कर दिया? ऑन कर दिया, स्विच को कर दिया 1 या ऑन कर दिया। सेकंड पे जाता हूं, वो कह रहा है ए बार बी बार, ए बार एंड बी बार, इसको भी मैंने ऑन कर दिया। फिर मैं चला गया हूं ए बार बी, ए बार बी, इसको भी ऑन कर दिया। 3 वैल्यूज थी, तीनों वैल्यूज पुट हो गई हैं। एक बॉक्स एम्प्टी है, ना इसको जीरो करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, ये एम्प्टी रहेगा। यहां तक तीनों वैल्यूज मैपिंग प्लॉटिंग के साथ। अब बात आती है ग्रुपिंग की कि मुझे ग्रुपिंग बनानी कैसे? ग्रुपिंग द वैल्यूज बाय यूजिंग रूल्स। उन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए मैं ग्रुपिंग बनाऊंगा। इस ग्रुपिंग के रूल्स मेरे पास कहां है? ये लास्ट में लिखे हुए। पहला रूल, group always form in the even rows and column, only odd number 1 is allowed। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि जनाब हमारे पास जब भी ग्रुप बनेंगे वो इवन रोज के होंगे, इवन कॉलम के होंगे। हमारे पास इवन रोज और इवन कॉलम के 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी क्या है? इवन नंबर्स हैं। इवन के अंदर होना चाहिए। क्या इवन के अंदर चाहिए? इवन रोज एंड इवन कॉलम्स। अगर ऑड नंबर कोई अलाउ है तो वो कौन सा अलाउ? 1 अलाउ। 1 रो 1 कॉलम हो सकता है, 1 रो 4 कॉलम हो सकते हैं। 4 इज अ इवन नंबर और 1 मेरे पास ऑड नंबर है, लेकिन ये अलाउड है। बात क्लियर है? तो यहां पर मैं इस रूल को अप्लाई करते हुए ग्रुपिंग करूंगा। अगली ग्रुप की बात क्या है? वो कह रहा है ग्रुप मस्ट बी हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल इज नॉट अलाउड। हॉरिजेंटल हो सकता है, हॉरिजन मींस लाइक अर्थ सरफेस, हॉरिजेंटल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, बट दैट डायगोनल इज नॉट अलाउड। डायगोनल ग्रुप नहीं बनेगा। क्लियर है? तो इसमें क्या हुआ? हमने कहा कि जनाब मेरे पास अब मैं ग्रुप बनाने जा रहा हूं, तो मैं ग्रुप बना रहा हूं जनाब, ग्रुप मस्ट बी हॉरिजेंटल। मैंने एक ग्रुप बनाया इधर से लेके इधर तक का। दूसरा ग्रुप मैंने बनाया, इसी ग्रुप को पार्ट बना दिया इसके दूसरे वाले के साथ। यहां पर एक बात और भी लिखी हुई है, ट्राई टू फॉर्म लार्जर ग्रुप फॉर मोर समराइज एक्सप्रेशन। कोशिश करनी है कि बड़े से बड़ा ग्रुप बने ताकि एक्सप्रेशन क्या हो? समराइज हो। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे ये दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैं इसके रब करके आपको वैल्यूज दोबारा दिखाऊं ताकि आपको बात क्लियर हो। इसमें मेरे पास अगर मैं कहूं मेरे पास 4 का यानी 3 वेरिएबल्स वाला है, तो मैं यहां कह रहा हूं ये 1 1 1 1 ये वैल्यूज रखी हैं। इसमें ग्रुप करते हुए कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ग्रुप ऐसे करेंगे, वन रो 2 कॉलम अलाउड है रूल के लिहाज से, ठीक है। ये वाला भी ग्रुप देखें तो 1 रो 2 कॉलम वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है जनाब। हमने कहा कि रूल के लिहाज से कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़ा ग्रुप बनाए।
तो बड़े से बड़ा ग्रुप ने क्या किया इसको, 1 रो 4 कॉलम, तो 4 अलाउड है? यस सर। रूल के लिहाज से अलाउड है। तो हमने कहा कि बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। क्यों बनाना है? इफ ऑल द ट्राई टू फॉर्म लार्जर ग्रुप फॉर मोर समराइज्ड एक्सप्रेशन। छोटी से छोटी एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपने कोशिश करनी है बड़े से बड़ा ग्रुप बनाए। जब बड़ा ग्रुप बनाएंगे तो होगा क्या, इस ब्लैक वाले को देखें, हर ग्रुप के लिए एक वैल्यू निकलेगी, इसके लिए अलग वैल्यू निकलेगी, इसके लिए अलग वैल्यू निकलेगी, तो टोटल कितनी वैल्यू निकलेगी? 2। 2 ग्रुप बने थे, 2 वैल्यूज निकलेंगी। इस ग्रीन वाले ने एक ग्रुप बनाया, इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? 1। तो समराइज कौन सा होगा? जो बड़ा ग्रुप बनेगा वो क्या करेगा, एक्सप्रेशन को समराइज करेगा। तो कोशिश करनी है ग्रुप बड़ा बनाए, लेकिन रूल्स के अंदर रहना चाहिए, ग्रुप खराब नहीं कर देना। ऐसा ना हो कि आपने ग्रुप बड़ा बना दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं इस तरह से, ये वैल्यूज मिली थी आपको, आपने क्या किया, आपने कैसा दी, एक बड़ा ग्रुप बना दिया। तो क्या हुआ, आपके पास रूल्स को फॉलो नहीं किया, ये हो गया 1 रो 3 कॉलम, तो नहीं, पॉसिबल नहीं। फिर हमें मजबूर इसको क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ। क्लियर है? अच्छा जी, मैं इसको यहां से हटा देता हूं ताकि ये कंफ्यूज मत और ज्यादा क्लियर। उसके बाद कह रहा है इफ द ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑक्यूपाइड इन ग्रुप देन नो नीड टू फॉर्म मोर ग्रुप्स। अगर ऑलरेडी एक ग्रुप बन चुका है तो उसके अंदर मजीद छोटे छोटे ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, किसी बंदे ने बड़ा ग्रुप बना दिया ग्रीन वाला, आपने एक ग्रीन ग्रुप बना दिया, अब इसमें मजीद 2 छोटे ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। अगर और छोटे बनाएंगे तो एक और भी निकल आएगा ग्रुप, ये लीजिए, और भी निकल आएगा। तो कह रहा है अगर सारे के सारे वैल्यूज ऑक्यूपाई हो गई है ग्रुप के अंदर तो मजीद उसके अंदर ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। वो ये बात कह रहा है, इफ ऑल द वैल्यूज ऑक्यूपाइड इन ग्रुप, अगर सारी वैल्यूज ग्रुप के अंदर ऑक्यूपाई हो गई हैं, देन नो नीड टू फॉर्म मोर ग्रुप्स, और ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज ऑफ वन ग्रुप कैन बी अ पार्ट ऑफ अनदर ग्रुप। ये अगर कह रहा है कि जनाब एक ग्रुप की जो वैल्यू है वो दूसरे ग्रुप का पार्ट हो सकती है। अक्सर हम क्रिकेट खेलते हैं, एक बंदा ऐसा होता है जो 2 तरह से बैटिंग कर रहा होता है, बॉलिंग में 2 तरह से करता है, वो इसका भी पार्ट होता है, उसका भी पार्ट। उसका मतलब किसी टीम को जिताने का नहीं होता, कहता मैं खुद खेलता हूँ, उसका मतलब किसी टीम से नहीं होता, 2 तरह से बैटिंग मिल रही है, 2 तरह से बॉलिंग मिल रही है उसको। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये वाला जो वेरिएबल है ये इस ग्रुप का भी पार्ट है, इस वाले ग्रुप का भी पार्ट है। तो वो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है, वैल्यू ऑफ वन ग्रुप कैन बी अ पार्ट ऑफ अनदर ग्रुप, किसी और ग्रुप का पार्ट हो सकता है। अगली बात है, if all the cells of K map occupied the value 1 then K map will be cancelled. Important बात है, if all the cells of K map occupied the value 1 then K map will cancel. अगर सारी की सारी वैल्यूज K map की फिल हो जाए, कोई सेल भी खाली ना रहे, वो K map कैंसिल हो जाता है, वो K map कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी के मैप बनेगा उसमें कम से कम मिनिमम एक सेल जरूर एम्प्टी होना चाहिए। एक से ज्यादा हो सकते हैं एम्प्टी, जैसे यहां पर 4 सेल एम्प्टी, लेकिन कम से कम एक सेल का एम्प्टी होना जरूरी है। अगर आप के मैप बना रहे हैं और बनाते हुए सारे के सारे फिल हो गए तो या तो ये देख लें कि आपसे कहीं गलती नहीं हुई है। अगर आपसे कहीं गलती हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि के मैप रॉन्ग है, वो कैंसिल हो जाएगा। डन। लास्ट, ग्रुप कैन बी रैप्ड अराउंड द साइड ऑफ द के मैप। हम ग्रुप्स को इस तरह के जो ग्रुप बनाते हैं इसको हम साइड से भी रैप कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो एग्जांपल कुछ इस तरह की होगी। मैं ये काम आपको इस पे पेज पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ताकि आपको बात समझ आए। मैं बोर्ड को रैप नहीं कर सकता, 1 सॉरी, चलो जी 1 लग गया। मैंने क्या किया, मैंने इसको बनाया ग्रुप, ये तो एक ग्रुप बन गया। एक ग्रुप और बना रहा हूं, वो ग्रुप इस तरह का है, वो रैप ग्रुप कहलाता है। ये इस तरह का ग्रुप,
इस अकेले ग्रुप को मैं किसका पार्ट बनाता, या तो मैं इसको अकेला आइडेंटिकल ग्रुप बनाया था, 1 रो 1 कॉलम, तो समराइज नहीं होता, हमें चाहिए बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, तो इसको मैंने इस वाले ग्रुप का पार्ट बना दिया। ग्रुप कैसे बना, ये अगर मैं इसको ऐसे रैप कर लूं, इसको रैपिंग द ग्रुप, ये क्या रहा है, रैपिंग द ग्रुप। तो ये दोनों एजेस पे क्या हुआ, इसका पार्ट बन गया। ये लास्ट में जो कह रहा है, ग्रुप कैन बी रैप अराउंड द साइड ऑफ द के मैप, जो के मैप के साइड में जो वैल्यूज हैं इनका भी आप रैप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली वैल्यू नहीं होती तो मैं इसको रैप कर सकता था, एक ग्रुप बन जाता, रैप हो जाता। लेकिन अगर एक वैल्यू यहां होती, एक वैल्यू यहां पर होती और एक वैल्यू यहां होती, अब रैप नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की रो क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। लास्ट में समझ आई? तो ये बोर्ड पे समझाना मुश्किल है। डन? तो ग्रुपिंग करते वक्त इन चीजों की एहतियात करनी है। यहां पर मुझे एक्सप्रेशन मिली, मैं इसको प्लॉट करने जा रहा हूं। मैंने देखा कि जनाब ए बी के नाम से मैंने प्लॉट देखा, पहली वैल्यू क्या थी, ए बी बार, ए बी बार, इसको आगे मैंने 1 कर दिया। फिर मेरे पास आया ए बार बी बार, ए बार बी बार, इसको आगे मैंने 1 कर दिया। फिर कह रहा है ए बार बी, ए बार बी, इसको भी आगे 1 कर दिया। 1 करने के बाद एक ग्रुप मैंने ऊपर बनाया, एक ग्रुप मैंने एक हॉरिजॉन्टल बनाया ग्रुप, एक मैंने वर्टिकल बनाया। डायगोनल मैंने रेड से इसलिए बनाया ताकि ये वाला ग्रुप अलाउ नहीं है। अब होना क्या है, यहां तक तो बात होगी क्लियर। ग्रुपिंग मैंने रूल्स के मुताबिक कर लिए। जब आप एक दफा रूल्स को पढ़ लेंगे, ये सारे काम आप वर्बली कर रहे होंगे, बस रिटन में इसलिए लिख दिया ताकि आप एक दफा चेक कर लें कोई चीज स्किप तो नहीं हो रही। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 2 इस 4 जो ग्रुप बन सकता है 4 का, उसने 2 के 2 ग्रुप बनाए, और एक बच्चे ने 4 का पूरा एक ग्रुप बनाया, तो मार्क्स समराइज्ड वाले को मिलेंगे ज्यादा। जिसने 2 एक्सप्रेशन निकाली है इसमें से, उसको पार्शियल मार्क्स मिलेंगे। डिपेंड करता है कॉपी चेकर पे, वो 10 में से 8 दे दे, क्योंकि मजीद क्या हो सकता है, वो समराइज हो सकता है। के मैप को इस लेवल तक समराइज करना है कि वो मजीद समराइज ना हो सके। एग्जाम्पल, किसी ने 4 का ग्रुप बनाया है, किसी स्टूडेंट ने 4 का ग्रुप बना के दिया, तो मैं खुद टीचर होने के साथ साथ भी इसको और समराइज कर नहीं सकता। 4 इज द मैक्सिमम, ये इससे बड़ा ग्रुप बन ही नहीं सकता। तो कोशिश ये करनी है बड़े से बड़ा ग्रुप बने ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। क्लियर है? अब यहां तक करने के बाद अगला स्टेप आ रहा है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू। वैल्यू निकाले कैसे? वैल्यू निकालना एक बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल? इंतहाई आसान है। अब वो देखते हैं कैसे निकलता। ग्रुप नंबर 1 मैं इसको मान रहा हूं, आप चाहे ग्रुप नंबर 1 इसको मान लो। इस ग्रुप नंबर 1 के अंदर हम कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या चीज निकल रही है। ये बात जरा थोड़ी सी टेक्निकल है और थोड़ी सी गौर तलब है। इसमें आप देखेंगे जनाब कॉमन क्या चीज है। ए बार तो एक ही है, वो तो इंडिविजुअल है, उसमें तो कॉमन कोई निकाल ही नहीं सकता। तो मैंने कहा एक तो है ए बार जिसकी वैल्यू क्या है 0, ऐसा ही है। कॉलम में इन्वॉल्वमेंट किसकी है, बी बार और बी की। इस वाले ग्रुप में कॉलम कितने इन्वॉल्व है, 2 कॉलम इन्वॉल्व है। कौन कौन सा, बी बार और बी, बी बार और बी, यानी 0 और 1, ऐसा ही है। तो 0 और 1 में से कोई चीज कॉमन निकल सकती है। अगर दोनों 0 होते तो कॉमन निकलती है। तो बी बार और बी में से कोई भी चीज कॉमन नहीं निकल सकती। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा कैंसिल। जिसमें से कॉमन नहीं निकला उस वाले वेरिएबल को क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया। रह क्या गया, ए बार। तो इस ग्रुप का आंसर निकला है ए बार। इस ग्रुप का आंसर क्या निकला, ए बार। ए बार। परेशान तो नहीं हो रहा? चले एक और अटेम्प्ट करते हैं, ये वाला ग्रुप देखते हैं। मुझे हेल्प कीजिएगा कि मैं इसको मजीद रिपीट ना करना पड़े। कितने कॉलम इन्वॉल्व, सॉरी रोज इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी हैं, ए बार ए। इसका मतलब वो 0 1, ऐसा ही है।
रो कितनी इन्वॉल्व है, सॉरी कॉलम कितनी इन्वॉल्व है, कॉलम है। कौन सा कॉलम है, और तो कोई कॉलम इन्वॉल्व नहीं, तो कॉलम मेरे पास एक ही इन्वॉल्व है, रो मेरे पास दो इन्वॉल्व नहीं। तो क्या इस रो में से कुछ कॉमन निकल सकता है, इसमें से कोई कॉमन नहीं निकल सकता, रह क्या गया बी बार। इसका मतलब ये हुआ इस एक्सप्रेशन की समराइज एक्सप्रेशन क्या बनी, ए बार प्लस बी बार। इसकी समराइज एक्सप्रेशन बनी ए बार प्लस बी बार। बात क्लियर है? इसको मैं एक दफा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास ये वाला ग्रुप था, मैं इस ग्रुप को छोड़ के बल्कि एक काम करता हूं, एक नया ग्रुप बना देता हूं ताकि आप रैंडमली समझ सकें। 1 1 और 1, ओके। इसको मैं लेबल कर रहा हूं बी बार के साथ, या सी कर देते हैं, कोई मसला नहीं। एक को सी का नाम दे रहा हूं, एक को बी का नाम दे रहा हूं, ठीक है। वेरिएबल मैंने चेंज कर दिया, ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप ये बना और एक ग्रुप ये बना, क्लियर। इस वाले ग्रुप के लिए अगर वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, अच्छा देखें, अगर सी बार और सी दो कॉलम इन्वॉल्व है, इसका मतलब 0 और 1 कुछ कॉमन निकल सकता है, नहीं निकल सकता। रो कौन सी इन्वॉल्व है, बी बार, तो खाली एक ही है, लिहाजा ये वैलिड है। इस वाले रो कॉलम में क्या है, ग्रुप पे आऊं तो कितने हमारे पास रोज इन्वॉल्व है, बी बार और बी, 0 एंड 1। कॉलम कितने इन्वॉल्व है, 1, वो कौन सा है, सी। तो ये कैंसिल हो गया, रह क्या गया सी। तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन के लिए आंसर आया बी बार प्लस सी। बात क्लियर है? इसको कहते हैं वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम ग्रुप, ग्रुप में से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना, क्लियर। अब आप एक काम करेंगे, इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। जो इसका ट्रुथ टेबल होगा और इसका आंसर बराबर होगा। इतना बड़ा सर्किट बनाता मैं, उसके लिए इतना सा सर्किट काफी है। तो पूरी बुलियन एक्सप्रेशन को समराइज करके हमने कर दिया ए बार प्लस बी बार। अब आप जब इसका आंसर निकालेंगे पूरी एक्सप्रेशन का, जो वैल्यूज आएंगी, आप ए बार और बी बार का भी आंसर निकाल के देख लीजिएगा, दोनों का साइड सेम आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। ट्रुथ टेबल बनाना आता है? आता है ट्रुथ टेबल? तो ये इस वाले साइड को इस वाले साइड से इक्वल करेंगे, तो हम कहते हैं अब मेरा एक्सप्रेशन इसके अंदर पुटअप करके के मैप में रख के मेरी वैल्यूज क्या हो गई, समराइज हो गई। हम इस तरह से दो वेरिएबल्स का के मैप बनाते हैं और वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम 4 वेरिएबल्स का भी बनाएंगे, लेकिन रूल्स और स्टेप्स सेम रहेंगे। रूल्स और स्टेप सेम रहेंगे। हम एक प्रैक्टिस और कर लेंगे जनाब, उसमें क्या करेंगे, 3 वेरिएबल्स का कर लेंगे। 3 वेरिएबल्स का के मैप बनाएंगे, उसमें देखेंगे वैल्यूज को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। इज दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन है? चले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जनाब 4 सेल्स का या 3 वेरिएबल का के मैप कैसे बनता है और वैल्यू कैसे निकलती है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो से इंशाल्लाह आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और आई होप आप लोग इसी तरह वीडियो के साथ कनेक्टेड रहेंगे। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आई रिकमेंड यू कि आप 1 से 2 दफ़ा वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि इसमें बताई हुई बातें आप जब पेपर वर्क के साथ करेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर रहेंगे और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में जल्द। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।